उठो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। प्रजापति, हम चाहते हैं कि हमारे लिए 3 दिव्य नगर निर्मित हों, एक स्वर्ण का, एक रजत का और एक लौह का। वे अंतरिक्ष में सदा विचरते रहें और हमारी मृत्यु केवल तभी संभव हो जब सहस्रों वर्षों में एक बार पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बने, तीनों नगर एक सीधी रेखा में आए और एक ही बाण से कोई देवता उन्हें एक साथ भेद दे, तभी हमारी मृत्यु संभव हो। प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु ब्रह्मा के वरदान से वे लगभग अमर हो चुके हैं। यदि अभी उन्हें न रोका गया तो वे समस्त ब्रह्मांड का संहार कर देंगे। इसके पीछे एक ऐसी प्राचीन कथा है जिसे जानने के लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना होगा। यह महागाथा शुरू होती है एक भयानक रक्तपात से जिसने असुरों के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है त्रिपुरासुर के पिता महाबली तारकासुर की। तारकासुर केवल एक असुर राजा नहीं था, वह ब्रह्मांड का पहला ऐसा प्राणी था जिसने नियति को एक खेल समझ लिया था। उसमें बल तो था ही, लेकिन उससे भी खतरनाक थी उसकी कुटिल बुद्धि। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमृता मांगनी चाहिए, लेकिन जब अमृता नहीं मिली तो उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर स्वयं विधाता भी चकित रह गए। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव उस समय वैरागी थे। उनकी पत्नी सती का देहांत हो चुका था और वे घोर समाधि में लीन थे जिसका टूटना असंभव था। इसीलिए तारकासुर ने वरदान मांगा, मेरी मृत्यु केवल शिव के रक्त से जन्मे पुत्र के हाथों ही हो, और वह पुत्र भी सेनापति के रूप में मुझे ललकारे। यह वरदान अमृता से कम नहीं था। शिव का दूसरा विवाह होना और पुत्र का जन्म लेना, यह सब असंभव प्रतीत होता था। वरदान मिलते ही तारकासुर का असली रूप सामने आया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को रस्सियों से बांधकर अपने महलों में झाड़ू लगाने पर मजबूर किया। यमराज उसके भय से भैंसे पर चढ़ना भूल गए। अग्निदेव रसोइये बन गए। तीनों लोकों में केवल एक ही नारा गूंजता था, जय तारकासुर। देवताओं की दयनीय दशा देखकर प्रकृति ने हस्तक्षेप किया। माता पार्वती का अवतरण हुआ, शिव की समाधि टूटी और उनका विवाह संपन्न हुआ। लेकिन तारकासुर फिर भी निश्चिंत था। वो सोचता था कि शिव का पुत्र अभी जन्मेगा, बड़ा होगा, युद्ध सीखेगा, तब तक हजारों साल बीत जाएंगे। लेकिन वह भूल गया था कि शिव का पुत्र कोई साधारण बालक नहीं होगा। शिव के तेज और अग्नि के गर्भ से जन्म हुआ कार्तिकेय का, स्कंद का। जन्म के कुछ ही दिनों के भीतर वह बालक देवताओं का सेनापति बन गया। 6 मुख और 12 हाथों वाले उस बालक के हाथों में दिव्य शस्त्र थे। तारकासुर को जब पता चला कि एक छोटा बालक उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है, तो उसका अट्टहास पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ कुरुक्षेत्र के पास डेरा डाला। उसने सोचा था कि वह उस बालक को कुचल देगा। युद्ध के मैदान में तारकासुर हाथी जैसा विशाल और कार्तिकेय एक छोटे जुगनू जैसे लग रहे थे। तारकासुर ने गरजते हुए कहा, जाओ बालक, जाकर अपनी मां की गोद में खेलो, युद्ध वीरों का काम है। लेकिन कार्तिकेय ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपना शक्ति अस्त्र उठाया। उस क्षण तारकासुर ने उस बालक की आंखों में देखा। वहां भोलापन नहीं था, वहां साक्षात महाकाल की प्रलय अग्नि थी। इससे पहले कि तारकासुर अपनी गदा उठा पाता, कार्तिकेय का शक्ति अस्त्र बिजली की गति से निकला और तारकासुर की छाती को चीरता हुआ पार निकल गया। वो पहाड़ जैसा असुर, जिसे वरदान का अहंकार था, एक ही प्रहार में धरती पर आ गिरा। उसके गिरते ही पृथ्वी कांप उठी। उसका रक्त नदियों की तरह बहने लगा। रणभूमि में तारकासुर का विशाल शव पड़ा था। वह असुर जिसने तीनों लोकों को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। देवताओं की सेना में जश्न का माहौल था। भगवान कार्तिकेय की जय जयकार से आकाश गूंज रहा था। युद्ध समाप्त हुआ। देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे, गंधर्व गीत गा रहे थे। लेकिन उस उत्सव के शोर से दूर जंगल की अंधेरी झाड़ियों के पीछे 3 युवा असुर खड़े थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। उन्होंने अपने पिता के विशाल शव को देखा, उनके सीने में हुए उस घाव को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटी सी चूक वरदान में कमी ने उनके पिता को मार डाला। उन्होंने उस दिन आंसू नहीं बहाए, बल्कि एक कसम खाई। उन्होंने समझ लिया कि बल से नहीं,
बल्कि बुद्धि और विज्ञान से ही देवताओं को हराया जा सकता है। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पिता की तरह गलती नहीं करेंगे। वे एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसे भेदना शिव के पुत्र तो क्या स्वयं शिव के लिए भी असंभव होगा। और यहीं से नींव पड़ी उस महाविनाश की जिसे दुनिया त्रिपुरासुर वध के नाम से जानती है। उन्होंने उसी क्षण यह समझ लिया कि अगर देवताओं से जीतना है और मृत्यु को हराना है तो उन्हें बाहुबल नहीं बल्कि बुद्धि के उस स्तर पर जाना होगा जहां देवता भी ना पहुंच सके। वे जानते थे कि इस सृष्टि में अमृता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, उसे सीधे मांगा नहीं जा सकता। इसीलिए उन तीनों ने सृष्टि के संविधान में एक लूप होल यानी एक ऐसी खामी खोजने का फैसला किया जिसे मृत्यु के देवता यमराज भी न भेद सके। प्रतिशोध की ज्वाला हृदय में लिए तीनों भाइयों ने सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर तपस्या आरंभ की। यह तपस्या साधारण नहीं थी। वे केवल ओम का जाप नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपने शरीर को एक ऐसे यंत्र में बदल रहे थे जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोख सके। हजारों वर्ष बीत गए। वे बिना अन्य जल के स्थिर रहे। यह हठ योग इतना भयानक था कि उनके शरीरों का तापमान सामान्य जैविक सीमा को पार कर गया। उनके भीतर जमा हो रही ऊर्जा अब ताप बनकर बाहर निकलने लगी। यह आग नहीं थी, यह एक तरह की अदृश्य विकिरण थी जिसने सुमेरु पर्वत की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड के धर्म डायनामिक्स बिगड़ने लगे। स्वर्ग में बैठे देवताओं का सिंहासन गर्म होने लगा। हवाएं रुक गईं और ऐसा लगा मानो समय ही थम गया हो। सृष्टि का संतुलन बिगड़ता देख सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को विवश होकर प्रकट होना पड़ा। उनके सामने 3 कंकाल जैसे शरीर खड़े थे जिनके भीतर सूर्य जैसा तेज था। ब्रह्मा जी ने कहा, आंखें खोलो पुत्रों, तुम्हारी तपस्या ने मुझे विवश कर दिया है। मांगो, क्या वरदान चाहिए? तीनों भाइयों ने एक साथ आंखें खोली। उनकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, जैसे किसी ने सदियों से एक गणितीय समीकरण सुलझा लिया हो। उन्होंने कहा, पितामह, हमें अमृता चाहिए।